हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और क्या बताऊँ क्या हो गया है। कल कुछ ज़्यादा ही सफाई कर ली, इस वजह से जो है ना वीडियो वीडियो कह रही हूँ, तबीयत हो गई है ख़राब। और अभी आज का जो व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से शुरू। देखो तबीयत भी ख़राब हो रही है ना, तो आवाज़ समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रही हूँ। सुबह का टाइम है। टाइम पता नहीं क्या टाइम हो रहा था, टाइम मैंने देखा नहीं, पर नज़ारा बहुत अच्छा हो रहा था सुबह का। धूप भी निकल गई थी, किरणें निकल गई थी और यहाँ पर मैं बैठी हूँ। हवा जो है ना बहुत ठंडी-ठंडी चल रही है, बट इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। जैसे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, उसमें भी ठंड नहीं लग रही, तो कह सकते हैं कि हाँ, मौसम जो है ना चेंज हो गया है। अच्छा, ये जो सर्दी होती है ना, जाने वाली जब जो जा रही है सर्दी, तो इसमें क्या होता है ना कि तबीयत बच्चों की, बड़ों की खराब हो ही जाती है। युवान को भी 2 दिन से बुखार था, अब वो ठीक है, बट क्या है उसको जुकाम हो गया है। तो उसकी तबीयत थोड़ी-सी ऐसे चल रही है, आना को भी खाँसी-जुकाम फिर से हो गया है। तो ये जाने वाली सर्दी होती है ना, ये थोड़ा-सा ना इसमें तबीयत लोगों की खराब हो जाती है। एक जाने वाली सर्दी और एक आने वाली गर्मी। और मतलब जैसे गर्मी आ रही होती है तो उसमें जो मौसम होता है वो भी थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है बीमारियों वाला। सर्दी भी जैसे आने वाली होती है या जाने वाली होती है, उसमें भी जो लोग होते हैं ना, लोग कह रही हूँ मतलब बीमारियाँ जो होती हैं वो हो ही जाती है। खाँसी-जुकाम और फ़ीवर ये कॉमन चीज़ हो गई है, तो मौसम जैसे चेंज होता है तो हो ही जाते हैं बीमार ना। तो अभी देखो युवान के साथ-साथ जो है ना मैं अभी घर के काम-वाम सब निपटाऊँगी अपने। और क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ही दुख रहा है। पता नहीं मैं वीडियो कैसे बन रही है, मैं एडिट कैसे कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। बट चलो जैसा भी है मैं कर रही हूँ। और अभी देखो मैं दूध उबालने के लिए रख रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा-सा मतलब ये भी उठ ही गया। मैं उठी थी तो ये दोनों ही उठ मेरे साथ उठ गए। ये युवान अंदर तो खेल रहा था, उसके बाद इसकी आवाज़ आने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लेकर आ जाती हूँ, साथ-साथ में मैं क्या कहते हैं इसको भी देखती रहूँगी। और आरना का जो होमवर्क रह गया था उसको मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। 2 पेज का रह गया था तो वो मैं करवा नहीं पाई थी कल। और आज जो है ना मंडे है, स्कूल जाना है इसको, तो उसका जो लंच है वो बनाना है। यहाँ तक कि वैसे भी लंच भी बनाना है, आरना को रेडी करना है और साथ-साथ में युवान को भी देखना है, मतलब बेबी को देखना है। तो घर के काम हैं और ऊपर से मुझे बुखार है। तो समझ नहीं आ रहा कैसे-कैसे करूँगी, बट हो जाएगा। हिम्मत रखूँगी तो देखो सभी हो जाता है ना? हर काम हो जाते हैं। अगर हम एकदम एक्टिव रहेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे तो उस घर के क्या सारे ही काम हो जाते हैं, यहाँ तक कि बाहर के भी हम काम ख़त्म ही कर लेते हैं, चाहे बीमार हो या कुछ भी हो। तो अभी मैं आरना को होमवर्क करवा रही हूँ, साथ-साथ में अपने घर को भी देखती जा रही हूँ और उसके साथ-साथ जो है ना मैं बेबी को भी देखती जा रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना हम हाउसवाइफ़ के 2 हाथ नहीं होते हैं, पता नहीं कितने हाथ होते हैं जो एक के बाद मतलब ये काम भी कर रहे हैं, साथ में वो वाला भी काम चल रहा है। तो यही होता रहता है। अच्छा, अभी टाइम हो गया था, 8 बज चुके हैं और आरना के पापा भी उठ गए हैं, तो बस अभी ये जाएँगे नहाने के लिए, गीज़र ऑन कर दिया है। बेबी देखो आराम से बैठा हुआ है, वो देख रहा है। अच्छा, अभी बेबी का सोने का टाइम नहीं हुआ है। अब अभी जब से मौसम चेंज हुआ है ना, तब से बेबी का जो सोने का जो है ना, सिर्फ़ उठ जाता है, तो वो जल्दी उठ जाता है। पहले उठता था 8:30 पौने 9 बजे, अब वो जल्दी उठने लग गया है। मैं उसका टाइमिंग मैं देख रही हूँ, 2-3 दिन से देख रही हूँ, तो वो 6:30 पौने 7 के अराउंड वो उठ जाता है। अच्छा, जब मेरी आँख खुली थी, शायद यही टाइम हो रहा होगा क्योंकि इसका ये तभी उठता है ये। तो अभी मैं यहाँ के जो बेडशीट वगैरह है वो सब ठीक कर दूँगी और थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लेंगे, तो इतनी देर में आरना के पापा नहा कर आ जाएँगे, पूजा कर लेंगे। अच्छा, सुबह-सुबह ही मैं कोशिश करती हूँ कि घर के जो सारे काम हो ना वो मैं निपटा लूँ। फिर उसके बाद ना क्या होता है ना, फिर आरना आ जाती है और फिर युवा, अब तो घर में छोटा बच्चा भी है तो फिर उसको भी देखना। और कमर की बैंड मेरी बजी हुई है साथ-साथ में कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। तो बहुत सारे काम हैं। अच्छा, आप सबके मैंने रिप्लाई तो मैंने किए थे, बट क्या है ना कि शायद मैं और रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो, प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि दीदी अब हमें रिप्लाई नहीं करती हैं।
बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, यहाँ तक कि घर में भी किसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो फिर पूरे दिन उन्हीं में ही देखना, बच्चे में देखना और छोटा है तो उसे सूसू-पोटी लगी रहती है। आरना को भी खाँसी जो हम उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं पढ़ाई में जो है थोड़ा-सा प्रेशर है, तो इस वज़ह से जो है ना मैं ठीक से रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। है ना? तो देखो आरना का भी चल रहा है क्योंकि स्कूल जाना है, मैं कह रही थी ना इसका एक होमवर्क रह गया था, तो वही मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। बस इसकी एग्ज़ाम की थोड़े से मैं ज़्यादा ही थोड़ा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। मुश्किल से 2 हफ़्ते बचे होंगे क्योंकि 1 तारीख से 1 मार्च से जो है ना इसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और देखो मैंने कल आपको बता रही थी मैंने कल सफाई की थी यहाँ की, तो आपको थोड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा किचन में भी और लिविंग रूम में भी। जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पर मैंने थोड़ा सेटिंग चेंज की है क्योंकि ना एक चीज़ को देखकर मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा कुछ अलग करूँ ताकि जो घर है थोड़ा-सा ना चेंज-चेंज सा और नया-नया सा लगे, मतलब मुझे फ़ील हो नया-नया सा। क्योंकि एक तो सफाई भी हो जाती है, ऊपर से ये होता है ना कि जो एक चीज़ को देखकर बोर हो जाते हैं ना तो वो भी नहीं लगता है, थोड़ा-सा नया-नया सा लगता है। तो इस वजह से और शिवरात्रि भी आ रही है, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि चलो सफाई भी होती रहेगी, थोड़ा-सा चेंज-चेंज सा भी लगा रहेगा। तो आना को मैंने नहला दिया है, आना के पापा भी नहा लिए हैं पहले, है ना? तो अब नहला दिया उसको, तो उसको मैंने ब्रेकफ़ास्ट करवा रही हूँ और अभी थोड़ा-सा टाइम था, मैंने बोला कि चलो अभी तुम ब्रेकफ़ास्ट करो, उसके बाद जो है ना बाहर बैठ जाना बालकनी में, तब तक बाल भी सूख जाएँगे। और बेबी रोने लगा था सोने के लिए, तो पौने 9 हो रहे हैं और मैं इसको सुला रही हूँ, तब जाके जो और काम है वो मैं निपटाऊँगी। तो अभी ये सो जाएगा और ये जो सोता है ना, मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी बेबी रात में जगता है बहुत और दिन में मतलब दिन में सोता है, रात में जगता है। तो देखो बेबी का रूटीन जो है ना अ, अगर आपको ठीक करना है तो आप ना दिन में मत सुलाइए उसको। ठीक है, 2-3 घंटे शाम को तो बिल्कुल ही मत सुलाइए। कोशिश कीजिए कि शाम को आप जगा के रखो और ऐसे ना आप हफ़्ते में हफ़्ते तक करो और फिर रात में ना 9 बजे करीब बेबी को सुलाओ तो उसका जो रूटीन है ना ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरा जो बेबी है ना वो अंधेरे में ही सोता है, तो उसको मुझे ना ऐसे ढक कर ही सुलाना पड़ता है, नहीं तो वो फिर उठ जाएगा और बेबी को जहाँ कंफर्टेबल लगे ना बेबी को उस साइड ही सुलाना चाहिए ताकि वो आराम से सो जाए। नाश्ता किया था तो उसके चाय के बर्तन अभी मैंने साफ नहीं किए हैं और दूध मंगवाया था, दूध थोड़ा सा है, मैंने सोचा दूध मंगवा देती हूँ। अच्छा, मैंने कल जो है ना सेटिंग थोड़ी सी थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज की है। मैंने क्या करा है कि यहाँ पर मैंने फ्रिज रख दिया है और डाइनिंग टेबल थोड़ा सा साइड में कर दिया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस था। तो मैं एक चीज़ को देख देख के ना बोर हो जाती हूँ, जैसे मैंने आपको हमेशा बताती हूँ। तो मुझे ना किचन मेरी ना बहुत छोटी है, बहुत छोटी है और मुझे ना स्पेस किचन में, 1 मिनट ये ज़्यादा ब्राइट हो रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ। तो मेरी जो किचन है ना बहुत छोटी है, तो मुझे थोड़ा सा ना खुला खुला चाहिए था और मैं एक चीज को देख के बोर हो गई थी। तो फिर कल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना फ्रिज को निकाल के मतलब हटाकर और यहाँ रख देती हूँ। अब ये ब्लैक दिख रहा है, हाँ। तो फ्रिज को यहाँ रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना पावर दिया हुआ है, तो इसलिए और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी देखती हूँ मैं कितने दिन और इसको इस तरीके से रखती हूँ। हो सकता है कि फ्रिज यहाँ पर वापस आ जाए, कुछ नहीं पता, 1 हफ्ता देख लो कि कैसा लगता है। इसलिए थोड़ा सा चेंज किया है और दूसरी बात कि सफाई भी हो गई है। तो कल मैंने ये वाला लिविंग रूम कल पूरा साफ किया था, तो मेरे मेरे हाथ पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा था, 2 दिन से दर्द हो रहा है और थोड़ा थोड़ा शायद फीवर भी सा भी आ गया है क्योंकि कल मैं काफ़ी लेट नहाई थी ना, इसलिए सफाई की काफ़ी लेट नहाई थी, तो इसलिए मैंने तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो गई, डाउन सी हो गई है, बोला नहीं जा रहा, थक सी गई हो ना इसलिए। आवाज़ आ रही है क्या? तो मैंने सोचा कि चलो मैं नहा लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा फील होगा और वही फिर थोड़ा सा ना जो बॉडी थोड़ी सी गर्म रहती है ना वो थोड़ी मतलब ठीक ठीक रहेगी नहाने के बाद, तो इसलिए मैं नहा ली। और थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि युवान जो है ना वो सो गया है, अभी सुला कर आ गई हूँ उसको। देखो ग्रोसरी भी रखी हुई है, अभी तक मैंने इसको रखा ही नहीं है, मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की ना। और आज सुबह से काम इतनी जल्दी जल्दी करा है मैंने, मुझे मालूम था कि मैं जैसे उठूंगी युवान भी वैसे उठ जाएगा और आरना भी उठ जाएगी और वैसे ही हुआ।
अगर मैं लेटी रहूँगी तो दोनों सोते रहेंगे, जैसे ही मैं उठ जाऊँगी तो एक एक करके दोनों उठ जाते हैं। फिर इन दोनों के साथ फिर घर, लंच, घर का काम, बच्चों को देखना, मतलब फिर ये लगा ही रहता है। चलिए मैं करती हूँ व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो ऐसा लग रहा है इसकी आवाज़ आ रही है। चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नहीं पता वीडियो कैसे बनी कैसे नहीं बनी, बस बना दी मैंने। चलिए बाय बाय।